हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। चतुर्थ श्रेणी से एसआई तक हर भर्ती विवाद में। जी हाँ, राजस्थान के अंदर लास्ट बहुत सारी वैकेंसियां यहाँ पर हुई हैं और बहुत सारी वैकेंसियां यहाँ पर आने वाली हैं। जी हाँ, बहुत सारी वैकेंसियां आ गई, एग्जाम भी हो गई और कुछ वैकेंसियां यहाँ पर आने वाली, और हर वैकेंसी के साथ कोई ना कोई विवाद यहाँ पे जुड़ा ही रहता है। तो हम इस सेशन के अंदर कुछ वो बड़े विवाद की बात करने वाले हैं जो इन दिनों है और जिसको लेकर के बच्चा काफी परेशान है। तो वो ऐसे कौन कौन से विवाद हैं जिसको लेकर के बच्चा परेशान है, बच्चा क्या चाहता है और सरकार को इनके ऊपर फोकस भी करना चाहिए, और क्या क्या चीजें यहाँ से हो सकती हैं, उन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली आज एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, वो था कि भर्तियां सारी विवादों की मारे वाली। कुछ भर्तियां यहाँ से थी और उन भर्तियों के अंदर विवादों की संख्या यहाँ पे थी। भास्कर की खबर, राजस्थान के 7 लाख युवाओं के सपने को प्रतिनिधित्व करते कहा गया था कि भाई ये जो खबर है ये राजस्थान के 7 लाख युवाओं को प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ, क्या था कि प्रदेश में प्रतिदिन भर्ती विवादों के कारण लगभग 7 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर के है, इसके अलावा अन्य को लेकर के, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और उन्हीं की बात करें, जैसे यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर के था, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के था, ऐसे थे। तो यहाँ पे मोस्टली 5 भर्ती परीक्षाओं का उन्होंने बड़ा मेंशन यहाँ पर किया, जिसके अंदर एक तो था चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर के, और कहा गया कि 53,750 पदों के ऊपर एग्जाम लगी थी। 1.40 लाख अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके, मतलब 53,000 के आसपास वैकेंसियां थी। 1.40 लाख अभ्यर्थियों के सत्यापन हो चुके हैं, अंतिम परिणाम नहीं आया। युवा चाहते हैं कि 1 साल का वेटिंग लागू किया जाए। बेसिकली क्या हुआ, अभी चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट नहीं आया और इस बार युवाओं को बहुत सारी उम्मीद थी कि एक बार छोटी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद तो और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत सारी मजबूतियां यहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन अभी कहा कि रिजल्ट अभी आया नहीं और सरकार, युवा चाहते हैं कि 1 साल का वेटिंग नियम लागू किया जाए। इसका मतलब था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अगले 1 वर्ष तक आपके यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। युवा ये चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, उन्होंने कहा कि भाई इस 1 वर्ष के दौरान में यदि जो लोग आ गए, सपोज करो वो कांस्टेबल में लग गए तो वो छोड़ के चले जाएंगे, जो वीडियो में लगा वो छोड़ के चला जाएगा, कोई सेकंड ग्रेड में लग गया वो छोड़ के चला जाएगा, कोई फर्स्ट ग्रेड में, तो ये तो पोस्ट ही खाली रह जाएंगी। 53,000 के आसपास ही 53,000 का रिजल्ट आया और 53,000 ने सबने ज्वाइन कर लिया। लेकिन हो सकता है भाई आगे ज्वाइनिंग में समय दे दे कि रिजल्ट आ गया है, अभी ज्वाइन कराएंगे साल भर में। सपोज करो यहाँ पर कहा कि रिजल्ट आ गया आपके यहाँ पे मैं बात करूँ जून के अंदर, और यहाँ पर यदि कहा जाए कि ज्वाइनिंग जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी सितंबर के अंदर, तो जून से लेकर के सितंबर तक बहुत सारे लोग दूसरे रिजल्ट आ सकते हैं, वहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। तो कहा कि आगे जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से लेकर के आगे वेटिंग लिस्ट 1 साल की होनी चाहिए, ताकि समय समय पर यदि कोई व्यक्ति इससे हायर पोस्ट पे जाता है, यदि वो छोड़ के जाता है तो बाकी स्टूडेंट्स को फायदा मिले। ये कहा गया ताकि इस्तीफे से खाली होने वाले पद पर बेरोजगारों को नौकरी मिले और सामान्य दिव्यांग का परिणाम ही साथ जारी हो, ऐसा यहां पे कहा था। लेकिन अभी इसके अंदर 1 वर्ष का वेटिंग लिस्ट लागू नहीं किया गया, बाकी भर्तियों में कर दिया गया, इसमें नहीं है। तो यहां पे युवा बड़ा परेशान है इसको लेकर के। जी हां, दूसरा था चतुर्थ श्रेणी भर्ती हाईकोर्ट को लेकर के। हाईकोर्ट के अंदर भी 4th ग्रेड की वैकेंसी आई थी। यहां पे क्या था कि 5,670 पद थे। इस भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट प्रशासन चाहता है कि साक्षात्कार में 10वीं पास को प्राथमिकता दी जाए। सरकार ने, राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि हम चाहते हैं कि साक्षात्कार में 10वीं पास को प्राथमिकता दें, लेकिन सरकार इस पद पर शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार की बाध्यता नहीं चाहती है, अर्थात भर्ती रुकी हुई है। यहां पर हाईकोर्ट कहता है कि यहां पर जो साक्षात्कार के अंदर जो 10th पास होगा उसको वेटेज दिया जाए, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं भैया, साक्षात्कार और शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं चाहती है, ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। और बच्चा बार बार कमेंट्स करता है कि सर ये एग्जाम कब होगी, तो भर्ती आई हुई है, लेकिन सरकार और हाईकोर्ट के दोनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके दोनों बीच में मतभेद है, और उसकी वजह से युवा जो है ना वो यहाँ पे परेशान है। एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, 3,415 पद हैं। इसमें नॉन टीएसपी के 2,736 पदों के ऊपर विवाद है। इसमें लगभग 3,416 पद यहाँ पर 3,415 पद हैं, और नॉन टीएसपी के 2,736 पदों पर विवाद है। ज्यादातर बैकलॉग के सामान्य ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के नए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद ही नहीं है। अर्थात कहा गया कि ज्यादातर पद बैकलॉग के सामान्य ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के हैं, नए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद नहीं है। शिक्षा विभाग को भर्ती में पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। मतलब यहाँ पर कहा गया कि ज्यादातर पद बैकलॉग के सामान्य ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के नए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद ही नहीं है। तो फिर भाई जो नया बच्चा होगा उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। एक यहाँ पर वीडियो को लेकर के ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 को लेकर के 850 पदों पर एग्जाम, 850 पदों की वैकेंसी थी। परिणाम 19 दिसंबर को आया था। जी हाँ, परिणाम जो
आया था ये 19 दिसंबर को आया था। जनवरी में दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, इसके बाद तक अब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। जी हाँ, और उसके बाद में भर्ती परिचालक 2024 के 500 पदों पर भी अंतिम परिणाम अटका हुआ है। जी दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2025 में रिजल्ट आ चुका था और अभी तक उसका अंतिम परिणाम नहीं आया है। तो यहां पर भी युवा इंतजार कर रहा है कि भाई ये 6 महीने आगे अभी तक फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आया, यहां पे मामला अटका हुआ है। इसके लेकर के एसआई भर्ती 2021 को लेकर के 859 पदों की एग्जाम थी, 859 पदों के ऊपर एग्जाम लगी थी। उसके बाद में रिजल्ट आया और मामला चढ़ते 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 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया और उसके बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया। अब आरपीएससी ने कहा कि 3.83 लाख उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दे रहा है जो इस भर्ती की सितंबर 2000 की परीक्षा में दोनों पेपरों में शामिल थे। जी, और कहा कि अब वापस से री एग्जाम होगी सितंबर में, और कहा कि इस री एग्जाम में वही बच्चा बैठ सकता है जिन्होंने पहले एग्जाम दी थी और वो भी एग्जाम में दोनों पेपर दिए थे। अब 2021 भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहे 4.12 लाख अभ्यर्थी भी री एग्जाम में शामिल करने की मांग कर रहे। तो कहा कि उस समय लगभग 7 लाख, सवा 7 लाख के आसपास, लगभग 7.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। तो कहा कि बाकी ने क्या क्या हो सकता है, उनके साथ कोई समस्या खड़ी हो गई हो तो हमें भी शामिल करो। तो यहाँ पर भी मुद्दा उलझा हुआ है, सरकार अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है। एसआई भर्ती 2025 की बात करें, 1015 पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी, अप्रैल 2026 में एग्जाम हुई। इसमें से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओवरेज अभ्यर्थियों को जो कि 2.21 लाख को मौका देने को कहा था। लास्ट एग्जाम आई थी, लास्ट वैकेंसी आई थी 2021 में और उसके बाद आई थी 2025 के अंदर। तो यहाँ पे जो गैप था, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो ओवर एज हो गए थे, तो वहां पे था। तो यहां पर इसको लेकर के हुआ था कि भैया यहां पर लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरेज अभ्यर्थियों को मौका देने को कहा। आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की तो केवल याचिकाकर्ताओं को राहत मिली। अर्थात क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो ओवर एज हो चुके हैं उनको मौका दिया जाए, लेकिन फिर आरपीएससी ने एक वहां पे केवियट डाली और उसके आधार पर कहा कि जिन्होंने सिर्फ याचिका लगाई थी हम उन्हीं को मौका देंगे। जी, वे परीक्षा में शामिल हो गए। इनमें से जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 के दोनों पेपर दिए थे वो इसके एग्जाम में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में 2 बार मौका मिल गया। मतलब इसका मतलब है ऐसे हुआ कि भाई इसके अंदर अब वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने एसआई 2021 का जो दोनों पेपर दिए होंगे तो उसके री एग्जाम में बैठेंगे, तो उनको दोनों मौका मिल गया। इसका मतलब कहा कि भाई मामला तो बिगड़ गया ना, या तो ओवरेज वालों को इसमें मौका दे दो या वहां पे दो, एक जगह तो मौका दो, क्योंकि 2021 की पद ये एग्जाम तो क्या हो गई, कैंसिल। और उसके बाद में यहां तक आते हुए ओवरेज हो गए। तो कहा कि यहां पर जिन्होंने याचिका लगाई उनको तो मौका इसमें मिल गया और उनको मौका इसमें मिल गया, लेकिन जो ओवरेज हो गए उनको ना तो यहां पर मिला और यहां पर वो बैठे नहीं, तो किसी में नहीं मिला। तो यहां पर मामला फंसा पड़ा। तो ये 5 6 भर्ती परीक्षाएं जिनको लेकर के बहुत सारा तगड़े वाला मामला फंसा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि शायद सरकार इन मुद्दों को लेकर के जल्दी सुलझा लेगी, लेकिन ये सुलझते रहेंगे और उम्मीद है जल्दी सुलझा जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी भी होती नहीं जाए। इसके अलावा आपको एक और बता दूं यहां से कि अंतिम तिथि तक जो आपकी री एग्जाम हुई थी वहां पर अभ्यर्थियों के आवेदन की बात करें तो कहा गया कि उप निरीक्षक भर्ती पुनः परीक्षा 2021 के लिए अंतिम तिथि 30 मई तक केवल 1,53,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र को एडिट करके अपने फॉर्म सबमिट कर दिए थे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 का पुनः आयोजन 20 सितंबर को किया जाएगा और आयोग ने कहा गया था कि 3,83,097 अभ्यर्थियों को इसमें पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने को कहा था। जी हाँ, 16 से लेकर के 30 मई तक अवसर दिया गया था और इस दौरान अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर और इनकी अपडेट करनी थी, लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक लगभग 1 लाख के आसपास की बात करें 1,53,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में एडिट किया है। इसका मतलब इस बार मौका है अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार करते रहना, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना, अच्छे से पढ़ लेना। इस बार मौका सिलेक्शन लेने का, क्योंकि इस बार बच्चे कम बैठ रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा ऐसी भी उम्मीदें यहां पर भी, यदि ऐसा होता है आपके 4th ग्रेड में यहां पर 1 साल की वेटिंग लिस्ट आती है तो मौका मिलेगा बहुत सारे विद्यार्थियों को। जल्दी ग्राम विकास अधिकारी रिजल्ट भी आने वाला है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में भी उम्मीद की जा रही है कि पोस्ट यहां पे बढ़े। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर के भी यहां पर कुछ पॉजिटिव खबरें यहां से आ सकती है। मतलब जो भी हो, पॉजिटिव खबरें आएंगी, ये पक्की बात है, लेकिन उस पॉजिटिव खबरों का असर तब होगा जब आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आप किसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए बिग समर सेल, जिसका आज है अंतिम दिन, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको दिया जा रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 6 महीने की एक्स्ट्रा वेता, इसके अलावा मौजूदा कोर्स की वेता बढ़ाने पर आपको दिया जा रहा है 25% का डिस्काउंट। तो ये आज इसका अंतिम दिन है, अभी एनरोल करें। धन्यवाद।